पिछले कुछ दिनों से महाराजा श्रेणिक के बगीचे से रोज ही आम के फल चोरी हो रहे थे। राजा श्रेणिक ने वह आम के अद्भुत वृक्ष महारानी चेलना के लिए विशेषत लगवाए थे, जिनमें साल में हर समय आम पैदा होते थे। कड़ी नगर व्यवस्था व बगीचे की पहरेदारी होते हुए चोरी होना अपने आप में आश्चर्यजनक था। जब कुछ दिनों बाद भी चोरी नहीं रुकी तो राजा ने यह घटना अपने पुत्र अभय कुमार को बताई और यथाशीघ्र चोर का पता लगाने का आदेश दिया। अभय कुमार रात्रि को भेष बदलकर निकला। सोचा उद्यान के पास वाली बस्ती में जाकर देखता हूं, शायद कुछ सुराग मिल जाए चोर का। वहां एक चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठे होकर आपस में व्यंग्य कथा कहानी सुनाकर एक दूसरे का मनोरंजन कर रहे थे। अभय कुमार भी उनके बीच में जाकर बैठ गया। सभी व्यक्ति अपनी बात कह चुके, तब अपनी कुछ कहने की बारी आने पर अभय कुमार ने कहा, बसंतपुर नगर में एक कन्या रोज राजा के बगीचे से पूजा के लिए फूल तोड़कर ले जाती थी। वह एक दिन माली द्वारा पकड़ ली गई। माली के धमकाने पर वह गिड़गिड़ाई। वह बोली, मुझे जाने दो, आगे से फूल नहीं तोड़ूंगी। माली उसके रूप को देखकर मोहित हो गया और बोला, अगर तू मेरी इच्छा पूरी कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। युवती सकपकाई वह फिर साहस रखते हुए बोली, अभी मैं कुंवारी हूं, कामदेव की पूजा करने जा रही हूं, तुम्हारे स्पर्श से अशुद्ध हो जाऊंगी। अभी मुझे जाने दो, वादा करती हूं कि विवाह होते ही प्रथम रात्रि को तुमसे मिलने आऊंगी। अशुद्ध होने की बात माली के दिमाग में जम सी गई। उसने कहा, अपना वचन याद रखना। हाँ हाँ, मैं अपना वचन अवश्य याद रखूंगी। युवती ने तुरंत बिना सोचे समझे जवाब दिया। कुछ समय बाद युवती का विवाह विमल नाम के एक युवक से हो गया। विवाह की प्रथम रात्रि को युवती ने पति से कहा, प्राणनाथ, मेरे सामने एक धर्म संकट उपस्थित हो गया है, आप ही बताएं मैं क्या करूं। यह कहकर सारी घटना जो माली के साथ हुई थी वह पति को बता दी। युवक यह सुनकर एकाएक सन्न रह गया। फिर कुछ सोचते हुए कहा, तुमने सत्य कहकर मेरा मन जीत लिया है। जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ अपने सत्य पर अटल रहना और सारी बात मुझे आकर सत्य बताना। युवती घर से निकली 16 श्रृंगार में सजी धजी माली के द्वार की ओर चल दी। कुछ दूर चलने पर उसे 2 चोर दिखाई पड़े। उन्होंने उससे कहा, जल्दी से अपने सारे आभूषण उतार कर हमें दे दो, हम पराई बहन बेटी को हाथ नहीं लगाते। मृत्यु के भय से उसने कहा, मुझे अपने वचन का पालन करने इसी रूप में जाना है। मैं वापस आकर आपको आभूषण दे दूंगी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। चोरों ने एक नजर एक दूसरे को देखा, फिर कुछ सोचकर उसे जाने की अनुमति दे दी। कुछ दूर जाने पर रास्ते में उसे एक दैत्य मिला। दैत्य ने युवती की ओर देखकर कहा, मैं कई दिन से भूखा हूं, आज तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। युवती ने निर्भीकता से कहा, दैत्यराज, मेरा शरीर आपके किसी काम जाए, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन अभी मैं किसी के वचन में बंधी हूं। आप मुझे जाने दीजिए, बस यहीं कुछ देर ही इंतजार कीजिए, वापसी में आप मुझे खा लेना। दैत्य ने भी सुंदरी की बात का विश्वास करके उसे जाने दिया। सुंदरी माली के घर पहुंची, प्रणाम किया, वो अपने दिए हुए वचन की याद दिलाई। माली आश्चर्यचकित था। उसने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया और कहा, बहन, आप तो देवी हैं, पूजा करने के योग्य हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा अपराध अक्षम्य है, पर मुझे विश्वास है कि आप जैसी देवी मुझे क्षमा करके मुझे प्रायश्चित का मौका जरूर देंगी। ऐसे कहकर यथा योग्य उपहार देकर उसे विदा कर दिया। सुंदरी निर्भीकता से चलते हुए दैत्य के पास पहुंची और कहा, हे दैत्यराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाएं। दैत्य ने क्षण भर को सोचा और कहा, जाओ, मैं तुम्हारे सत्य और वचनबद्धता पर कायम रहने से खुश हुआ। मैं तुम्हारा भक्षण करके घोर पाप का भागी नहीं बन सकता। अगली बारी चोरों की थी। युवती की सारी कहानी सुनकर चोरों का मन बदल गया। उन्होंने कहा, जाओ, निर्भीक होकर अपने निवास स्थान पर जाओ। तुम जैसी सत्य पालन करने वाली स्त्री तो हमारी बहन के समान है। घर जाकर सुंदरी ने सारी घटना पति को यथास्थिति बता दी। उसके पति ने खुश होकर कहा, प्रिय, मुझे तुम्हारी सत्यवादिता पर विश्वास था, इसीलिए तुम्हें जाने दिया और तुम्हारी विजय हुई। कहानी सुनाकर अभय कुमार एक क्षण को चुप हो गया, फिर बोला, सज्जनों, आप सब ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, आप लोगों ने कहानी बड़े ध्यान से सुनी। कृपया आप मुझे बताएं
कि इन सब में श्रेष्ठ कौन है, सुंदरी, उसका पति, चोर, दैत्य अथवा वह माली। ऐसा कहकर अभय कुमार चुप हो गया। स्त्रियां तुरंत से बोल पड़ी, सुंदरी का साहस ही सबसे बड़ा है, वही सर्वश्रेष्ठ है। वृद्ध बोले, नहीं, दैत्य कई दिन का भूखा था, उसने अपने हाथ में आए हुए प्राणी को जाने दिया, वह तो मनुष्य भी नहीं, इसीलिए वही सर्वश्रेष्ठ है। युवकों ने कहा, नहीं, कदापि नहीं, कोई भी व्यक्ति अपनी नवविवाहिता पत्नी को पर पुरुष के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकता, इसीलिए उस युवक का ही त्याग सर्वश्रेष्ठ है। तभी एक व्यक्ति भीड़ में से खड़ा हुआ और बोला, क्या उन चोरों का त्याग श्रेष्ठ नहीं है जिन्होंने हाथ में आए हुए कीमती आभूषणों को ऐसे ही छोड़ दिया? मेरी नजर में तो वही सर्वश्रेष्ठ है। अभय कुमार तुरंत उसकी बात सुनकर चौंक गया, समझ गया कि यहीं कुछ दाल में काला है और उससे पूछताछ की तो उसने आमों की चोरी की बात स्वीकार कर ली। अभय कुमार ने कहा, सच सच बताओ, तुमने ही बगीचे से आम चुराए हैं? सभी चकित थे कि यह व्यक्ति जो पूछताछ कर रहा है कौन है। अभय कुमार ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन राज दरबार में पेश किया। वह व्यक्ति बोला, महामंत्री जी, मैं व्यवसाय से चोर नहीं हूं, सच मानिए, मेरा नाम मातंग है। मैंने वह आम अपनी गर्भवती पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही चुराए थे, क्योंकि आम इस ऋतु में कहीं और स्थान पर उपलब्ध नहीं थे। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने हुक्म दिया, इसका अपराध अक्षम्य है, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। अभय कुमार ने सोचा, इसने अपराध तो किया है, किंतु इसका अपराध इतना भी गंभीर नहीं कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए। अभय कुमार ने कुछ पल सोचा और मातंग से पूछा, एक बात बताओ, उद्यान के चारों ओर ऊंची दीवार होने और दरवाजे पर इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद तुमने ये आम चुराए कैसे? हुजूर, मैंने आकर्षणी विद्या सीखी है। उसी विद्या का प्रयोग करके मैंने फलों की डाल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उस पर से आम तोड़ लिए। मातंग ने सिर झुकाकर जवाब दिया। अभय कुमार ने राजा से कहा, राजन, मेरी सलाह है कि आप मातंग से यह दुर्लभ विद्या सीख लें, उसके बाद ही इसे दंड दिया जाए। श्रेणिक को अभय कुमार की बात पसंद आई। उन्होंने मातंग से आकर्षणी विद्या सीखना प्रारंभ कर दिया। मातंग एक आसन पर बैठ गया और राजा को मंत्र पाठ सिखाने लगा, परंतु राजा मंत्र जाप बार बार भूल जाते। उन्होंने मातंग से गुस्से में कहा, तुम मुझे ठीक से विद्या नहीं सिखा रहे हो। अभय कुमार ने कहा, राजन, गुरु का स्थान शिष्य से हमेशा ऊंचा होता है। शिष्य गुरु की विनय करके ही विद्या सीख सकता है। श्रेणिक अभय का इशारा समझ गए। उन्होंने मातंग को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उसके सामने नीचे खड़े हो गए। अब की बार जब मंत्र जाप किया तो कुछ समय के उपरांत उन्हें मंत्र याद हो गया। विद्या सीखने से श्रेणिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, तुमने हमें विद्या सिखाई है और इसीलिए अब आपका दर्जा गुरु का है। गुरु को इतने सामान्य से अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। उन्होंने मातंग को सम्मान पूर्वक यथोचित धन देकर विदा कर दिया। विनय बिना विद्या नहीं मिलती। विद्या के अभाव में आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक आपको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, सच्चा सुख यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि महान बनना है तो विनयी बने, झुकना सीखें। आप कितने गुणवान हैं, यह आपका झुका हुआ मस्तक ही बताएगा। वृक्ष जितना फलदार होता है वह उतना ही झुकता है, उसे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती। हंस जैसी दृष्टि बनाइए ताकि गुण को ग्रहण कर सकें और जो बेकार है उसे छोड़ सकें।